अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल से एसोसिएटेड, एक तो वेरिएबल का नाम है और दूसरे नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वेरिएबल के लिहाज से, वो ये होती है कि वेरिएबल जो है उसकी एक डेटा टाइप होती है। डेटा टाइप से मतलब ये होता है, जब भी हम वेरिएबल मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं, तो वो कहलाता है कि ये इसकी इस वेरिएबल के अंदर जो डाटा है उसकी टाइप क्या है। डाटा की हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। मसलन डाटा क्या हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है, डाटा क्या हो सकता है, डाटा स्ट्रिंग हो सकता है, डाटा मल्टीमीडिया हो सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स है। मेमोरी को हमें जो है बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं पाइथन के अलावा उसके अंदर बताना पड़ता है कि मेमोरी के अंदर ये जो डाटा स्टोर हो रहा है ये हम किस किस्म का डाटा स्टोर करना चाहेंगे। लेकिन अब पाइथन ऑटोमेटिकली डाटा टाइप्स को हैंडल कर लेता है, उसको हमें बताना नहीं पड़ता। लेकिन बैक एंड के ऊपर पाइथन कोई ना कोई डाटा टाइप जरूर जो है वो असाइन करता है वेरिएबल्स को। तो इस तरह हम जो है वेरिएबल्स को कोई ना कोई डाटा टाइप असाइन ऑटोमेटिकली हो जाती है। हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो डाटा स्टोर है उसकी डाटा टाइप क्या है। अब अगर हम अपने वो दो जो प्रीवियस लाइंस लिखी थी, शो ए टेक्स्ट मैसेज फॉर डिस्टेंस उस तरह टेक इनपुट एंड स्टोर इनटू द मेमोरी, इसको अगर हम ट्रांसलेट करें पाइथन में, तो पाइथन में सबसे पहले हम लिखेंगे एक मैसेज प्रिंट एंटर डिस्टेंस। ये क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर ये लाइन शो करेगा और उसके बाद हम इनपुट की कमांड फंक्शन यूज करेंगे। इनपुट का फंक्शन क्या करता है, ये यूजर को अलाउ करता है कि वो यहाँ पे कुछ एंटर कर सकता हो। जैसे यूजर कोई वैल्यू एंटर करेगा वो वैल्यू यहाँ पे इस वेरिएबल में चली जाएगी। ये जो डिस्टेंस है ये वेरिएबल का नाम है। पाइथन के अंदर जस्ट आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो आप उसका बस नाम लिखेंगे और उसको वैल्यू साइन कर देंगे, तो वो उसको यहाँ पे वो वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब ये जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो असल में इसमें स्टोर होगी और ये कहाँ पे प्रैक्टिकली स्टोर हो रही होगी, वो इस जगह पे। लेट्स से यही हम एग्जांपल सोचते हैं कि एंटर डिस्टेंस 40 किया यूजर ने, तो ये वाली जो वैल्यू है ये एक्चुअली इस सेल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। और अगर मैं फ्यूचर के अंदर ये वैल्यू चेक करना चाहता हूँ तो ये क्या स्टोर हो रहा है, तो मैं अगर प्रिंट करूंगा डिस्टेंस, तो ये हमें स्क्रीन के ऊपर इसकी वैल्यू को शो कर देगा कि इसके अंदर 40 जो है वो शो होगा। इस चीज को भी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ताकि आपको इतना कॉन्सेप्ट यहाँ तक वेरिएबल का और इनपुट लेने का क्लैरिटी हो जाए। फिर हम बाकी प्रोग्राम को आने वाली वीडियो के अंदर कंप्लीट करते हैं।